हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करनाल में मंगलवार को 98 कोरोना के नए मामले सामने आए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा है। करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,353 हो चुकी है। वहीं 5,631 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी 1,707 है। हरियाणा में स्कूल खोलने की कवायद तेज हो गई। सरकार 3 चरणों में स्कूलों को खोलेगी। स्कूल खोलने से पहले डेमो कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सोनीपत के वाजिदपुर सबोली के राजकीय उच्च विद्यालय में 10वीं कक्षा के बच्चे को डेमो क्लास शुरू की गई। क्लास में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। वहीं स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के जिला प्रधान कमला ढ्योरा ने कहा कि जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं उन्हें पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मिड डे मील घर घर पहुंचाने के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए और जिस आंगनवाड़ी केंद्र में उनकी ड्यूटी है पिछले 3 सालों से उनका किराया भी विभाग और सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। भिवानी में आशा वर्कर्स का धरना 31वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर ने कहा कि 2018 में सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जिसका भी उनमें रोष बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के घर जिला प्रशासन की ओर से रैली न करने के लिए नोटिस चिपकाया गया। आपको बता दें कि भाकियू ने 10 सितंबर को सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ रैली करने का फैसला किया था, लेकिन अब प्रशासन की ओर से उनके घर के बाहर रैली नहीं करने के लिए नोटिस चिपका दिया गया। बरवाला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद और कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की ये कार्रवाई पूरे 4 दिन तक चली। कार्रवाई के बाद 2 गोदामों के मालिकों पर केस दर्ज किया गया। इससे पहले पुलिस ने नकली घी बनाने के आरोप में देव फूड प्रोडक्ट अग्रवाल रोड बरवाला के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। टोहाना के कैंची चौक स्थित मदन ब्रेड स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया और सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निजीकरण किए जाने के विरोध में गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के नेताओं ने विरोध जाहिर किया। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक के निवास पर पहुंचकर जगबीर मलिक के भाई को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज विधानसभा में उठाने की भी बात की। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है और उनके कर्मचारी विरोधी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म कॉम्प्लेक्स निजी करने से जहां हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो पब्लिक के खून पसीने से कमाई गई औने पौने दामों में अपने चहेते पूंजीपतियों को बेची जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सर्व कर्मचारी संघ और टूरिज्म कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। सबसे पहले गुरुग्राम में सूरजकुंड टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जो कि 5 सितारा है, पहली कड़ी में इसको बेचने जा रही है। बहादुरगढ़ नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग बिना तालमेल और फ्यूचर प्लानिंग के काम कर रहे हैं, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। मामला बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 से होकर गुजरने वाली सीवरेज लाइन का है। दरअसल बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की सीवरेज लाइन को सेक्टर 6 के सीवरेज डिस्पोजल से जोड़ने के लिए एक नई लाइन बिछाई जा रही है, जो कि सेक्टर 6 के पीने के पाइपलाइन के बिल्कुल ऊपर से होकर गुजर रही है। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की लाइन के ऊपर से सीवरेज लाइन निकालने के कारण आए दिन पीने के पानी में मिक्सिंग होने का खतरा बना रहेगा।
रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से हो रहे साइबर क्राइम और एटीएम बूथ पर कार्ड बदलकर लोगों से हो रही धोखाधड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने कंपनी कर्मचारी का कार्ड बदलकर 25,000 रुपए की ठगी करने वाले बदमाश को एक कार समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करनाल के सेक्टर 16 में एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार 26 साल की युवती को कुचल दिया। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ऑफिस जा रही थी और उसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। सरकार से नाराज पानीपत के आढ़तियों ने पीपली अनाज मंडी में 10 सितंबर को रैली का ऐलान किया है। आढ़तियों का कहना है कि सरकार उनके साथ वादाखिलाफी कर रही है। वहीं आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि प्रदेश भर में किसान और आढ़ती रोष रैली में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अनाज मंडी के प्रधान धर्मवीर सिंह मलिक ने कहा कि सरकार ने उनकी कमीशन में कटौती कर उन्हें बेरोजगार करने की तरफ धकेल दिया है। सोना के दमदमा झील मार्ग पर बनी अरावली जीएलएस सोसाइटी में सुविधाओं के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया गया। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के लोगों से कंपनी ने मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर 1 साल के रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन सुविधाएं नहीं दी। परेशान लोगों ने सोसाइटी के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई। खराब हुई नरमा कपास की फसलों के मुआवजे को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गांवों के किसानों ने पंचायत में हिस्सा लिया और सरकार से अविलंब स्पेशल गिरदावरी करवाने और मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान नरमा कपास की बर्बाद फसल के लिए प्रति एकड़ का 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। पंचायत में सभा के जिला सचिव जगतार सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कहीं ज्यादा बारिश और सफेद मक्खी की वजह से तैयार नरमा कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान पंचायत में सरकार से मांग की गई कि बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। नूंह में स्टेट विजिलेंस की टीम ने थानेदार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी थानेदार एक डंपर मालिक से माइनिंग का चालान न करने की एवज में 2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपी थानेदार बाकी पैसों की डिमांड कर रहा था। पीड़ित डंपर मालिक को भरोसा दिलाया गया कि अगर वो 2.5 लाख रुपए देता है तो उसका चालान नहीं किया जाएगा। एसपी ने इंस्पेक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और आरोपी थानेदार को 20,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया। पंचकुला के शताबगढ़ गांव में एक 52 साल के शख्स की आत्महत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि श्याम सिंह नामक व्यक्ति के पास से मिले सुसाइड नोट में गांव की महिला सरपंच और 6 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। श्याम सिंह के परिवार के साथ गली को लेकर हुए एक झगड़े में समझौता करवाने बैठी पंचायत में श्याम सिंह को बेइज्जत किया गया, जिसके बाद सदमे में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। नांगल चौधरी विधानसभा के गांव बशीरपुर में एक विधवा महिला करीब 4 साल से स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाकर थक चुकी है। बशीरपुर उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी नारनौल अस्पताल का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो नारनौल अस्पताल में बैठे कर्मचारी गुरुग्राम का नाम लेकर विधवा महिला को पिछले 4 साल से चक्कर लगवा रहे हैं। पैसे के अभाव में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने की इच्छा दबा देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकार ने प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया, जिसके तहत अब इन दर्जा प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। रादौर में भी शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया है। रादौर विधानसभा क्षेत्र में यह पहला ऐसा स्कूल होगा जहां अब बच्चों को 6ठी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा सकेगी।
शिक्षा विभाग की ओर से रादौर के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इंग्लिश लैब खोली जा रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से स्कूल में 30 कंप्यूटर भेजे गए हैं। प्रदेश में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सोहना से सामने आया, जहां एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गए। वहीं पीड़िता ने अपनी ननद पर रेप करवाने का आरोप लगाया। यमुनानगर में अवैध माइनिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। अवैध माइनिंग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भगवानपुर की नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है। मौके पर पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में नदी से पत्थर लोड किए जा रहे थे और टीम ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर काबू किया और उसे सीज कर लिया। एनजीटी के नियमों के तहत जुर्माना करवाया गया। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से इस्माइलाबाद के एक निजी पैलेस में किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाग लिया। सरदार संदीप सिंह ने कहा कि नया कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है। विपक्ष के लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों की पेंशन योजना किसान सम्मान निधि के नाम से शुरू कर उन्हें 6,000 रुपये सालाना पेंशन देने का प्रावधान तय किया। गोयना के जागसी गांव के ग्रामीणों ने गांव के दोनों पंचायतों में हुए विकास के कामों को लेकर 2018 में आरटीआई लगाकर सूचना मांगी और विकास के कामों में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाकर अधिकारियों को भी शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए, जिसके चलते अधिकारी एक गांव में जांच के लिए पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंचों और उनके परिजनों ने उनके साथ मारपीट की और इसको लेकर ग्रामीण गोहाना के एएसपी से मिले, जिसके बाद एएसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। बिजली विभाग ने बार एसोसिएशन फतेहाबाद का बिजली कनेक्शन काट दिया। बार रूम और लाइब्रेरी में बिजली का कनेक्शन चल रहा था, लेकिन काफी समय से बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा था, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिजली का कनेक्शन काट दिया। बिजली निगम के एसडीओ अंकित कुमार ने इस बात की पुष्टि की। बताया जाता है कि करीब 2.5 लाख का बिल था और बार एसोसिएशन बिल का भुगतान एक बार में नहीं कर रहा था, जिसके बाद विभाग को कनेक्शन काटने जैसा कदम उठाना पड़ा। पानीपत विजिलेंस टीम ने समरखा तहसील के पटवारी सुरेश को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी मकान के इंतकाल और जमाबंदी के नाम पर पहले ही 2,000 रुपए वसूल चुका था। मौका रिपोर्ट बनाने के लिए 45 रुपए और मांग रहा था। टीम ने सूरज को रुपए देकर लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पटवारी के पास भेज दिया। जैसे ही पटवारी सुरेश ने रुपए हाथ में लिए, सूरज के पास खड़ी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने उसके सहायक को भी पकड़ लिया। विजिलेंस डीएसपी आशीष ने बताया कि मामले में पीड़ित सूरज के बयान पर पटवारी सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।